बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल इश्यूज़ पर, और सोशल इश्यूज़ जो भी हैं हमारे, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं कि हमें इनको इम्प्रूव करना है, इनको ठीक करना है, हमारे यहाँ के निज़ाम को दुरुस्त करना है। ख़वातीन से रिलेटेड हमेशा मैं बात करती हूँ, ख़वातीन के इशू से हमेशा इसलिए बात करती हूँ कि ख़वातीन की सेहत हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो या फिर उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हो, वो सब हमारे यहाँ पर मेरे ख़याल से हम पीछे हैं, हम डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें यहाँ इम्प्रूव करवाने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ की जो फ़ीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं, उनको थोड़े बहुत हिचकिचाहट भी होती है, वो थोड़ा बहुत अपने मामलात को डिस्कस करने से कतराती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम होता है। इसीलिए हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इन इश्यूज़ को रेस करें, किस तरीके से हम इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। आज जो मैं बात करूँगी वो स्पेशली लड़कियों के इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में सहरिश फरहान मौजूद हैं, शी इज़ अ एंकर, और उसके साथ साथ सैयद मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद होंगे कॉल पर। ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट हैं और तजज़ियाकार भी हैं। उनसे हम पूछेंगे किस तरीके से जो है वो हम यहाँ के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ख़वातीन के इश्यूज़ को किस तरह हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मुज़म्मिल को खुशामदीद कहूँगी जी, वो हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने टाइम दिया मुज़म्मिल। हमारे यहाँ पर जो इश्यूज़ आते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, वो ये आते हैं कि सबसे पहले तो वो एड्रेस ही नहीं करना जानती, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनकी अपनी जो भी हरासमेंट के इश्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से उनको अपने हक़ के लिए बात करनी है। अगर कुछ ख़वातीन हैं जो एम्पावर्ड हैं, अगर वो बात करना चाहती हैं तो बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग उनके कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा आवाज़ में जो है ना वो डिले आ रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हमारे यहाँ पर जो ख़वातीन अपने इश्यूज़ पर बात करने से कतराती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम होता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? किस तरीके से उनको अपने इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन का जो कॉन्फिडेंस है वो सोशलाइज करने से आता है। हमारा मसला डोमेस्टिकेशन का है कि हमने अपनी 90% ख़वातीन को वर्क फोर्स का पार्ट ही नहीं बनाया। अगर हम देखते हैं कि एक इंसान जो सारी ज़िंदगी एक चार दीवारी के अंदर गुजारा किया, उसने उसकी सोशल लाइफ का इंटरेक्शन ज़ीरो हो, तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन नहीं है। और अगर आपने बाहर जाना है तो एक दुकान पे काम करने वाला इंसान या पेट्रोल पंप पे जो खड़ा हुआ है या किसी ऑफिस के रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, वो तमाम लोग मर्द हैं। तो ख़वातीन को इंटरेक्ट करना पड़ता है मर्दों से, और उसके लिए उनको अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन का कॉन्फिडेंस दिया नहीं जाता पहले दिन से, क्योंकि जो उनकी एजुकेशन होती है वो मोस्टली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर होती है। तो जब अपोजिट जेंडर को फेस ही नहीं किया तो उससे डीलिंग कैसे होगी? इसीलिए जब बाहर निकलती हैं तो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना हो या कोई काम करना हो तो उसके लिए उनको मर्दों से डील करना पड़ता है, और वहाँ पर वो घबरा जाती हैं, नहीं इंटरेक्ट कर सकती, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज नहीं किया दोनों जेंडर्स का को एग्जिस्ट करना। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमने वर्कफोर्स का पार्ट उनको बनाया कि जेंडर रोल का जो एक कर्स है वो मुसल्लत किया उनके ऊपर, और उन्हें कहा है कि तुम्हारा जेंडर खातून है, इसीलिए यू हैव टू स्टे इनसाइड द हाउस। तुमने सिर्फ हाउस होल्ड के कोर्स करने हैं, तुमने बर्तन धोने हैं, रोटी पकानी है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। हम 21वीं सदी में जिंदा हैं जब नेशंस को लीड ख़वातीन कर रही हैं, जेसिंडा आर्डर्न की तरह, या एंजेला मर्केल जो कि जर्मन चांसलर हैं, 16 साल लीड किया और तरक्की की गामजन किया, उसको अभी रिटायर हुई हैं, और सारी दुनिया लॉर्ड कर रही है कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। तो ऐसे दौर के अंदर यहाँ पे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो समझते हैं कि खातून की कैपेबिलिटी सिर्फ ये है कि वो घर के काम करे और सो जाए और बच्चे पैदा करे, दैट्स इट। तो अगर तो ये वजह है कि मुझे ये लगता है। सवाल और ऐड करना चाहती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर एक वाक़या हुआ था मीनार पाकिस्तान का, तो लड़की थोड़ी एम्पावर्ड थी, फिर उसके साथ साथ चलें ठीक है, उसका थोड़ा बहुत जो एटीट्यूड था वो थोड़ा मेरे ख़याल से इतना पॉजिटिव नहीं था, पर
अगर लड़कियां बाहर निकलती हैं तो बहुत सारे लोग स्टीरियोटाइपिंग की बातें करते हैं कि बहुत आज़ाद हैं, आज़ादी नहीं देनी चाहिए ख़वातीन को, जो है वो इतनी ज़्यादा आज़ादी देने की वजह से जो है देखिए ये नतीजा निकलता है। और जो लोग अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते भी हैं तो इस तरह के वाक़यात के बाद वो लोग पीछे हो जाते हैं कि अगर हम इस तरह ख़वातीन को छूट देते हैं या फिर आज़ादी देते हैं तो देखिए नतीजा ये निकलता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो आज़ादी देने की टर्म है, मैं तो इसको डिस्प्यूट करता हूँ। आज़ादी देना तो कुछ नहीं होता, ना मर्द से छीननी चाहिए हमें, क्योंकि आज़ादी तो इन इट सेल्फ एक इंडिविजुअल एक्ट है, वो आपको किसी से लेने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज अगर मर्द ये नहीं सोच रहा कि मैंने आज़ादी किसी और से लेनी है तो औरत को भी नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि मर्द काबिज हो चुके हैं माशरे के ऊपर और खातून को उन्होंने घर में बंद कर दिया। दूसरी बात कि जो ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंसेस होते हैं, मेरा ख्याल है कि इस पर खातून को ब्लेम करने वाले मेंटली सिक लोग हैं। उसकी वजह यह है कि वो विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। एक जो मुतासरीन हैं एक वायलेंस के, वो कह रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से ये हुआ है। तो इस थिंकिंग को तो पूरी दुनिया में लोग हंसते हैं इसके ऊपर कि यार 21वीं सदी के अंदर भी लोग ये सोच सकते हैं कि खातून बाहर गई है, उसके खिलाफ वायलेंस हुआ है और लोग उसे ही ब्लेम करी जा रहे हैं। तो ये बहुत से कंट्रीज में क्रिमिनल एक्ट है, इस पर जेल हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि आप कहें कि देखा बाहर गई था इसलिए इसके साथ ये हो गया। तो जो क्राइम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 101% जिम्मेदारी क्राइम करने की उसके ऊपर है। जिसने कुछ पहना हुआ है, किसी तरह का प्रोवोकेट किया, कुछ भी किया, मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है जो वायलेंस कर रहा होता है, क्योंकि इंस्टिगेट करना और दूसरे को जो है ना वो उसके जज्बात उभारना, ये सारे वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो खवातीन को घर में लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और मैं इनको सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल। सैरिश भी यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी सैरिश। मुजम्मिल, आप क्योंकि एक टीवी चैनल पर एंकर भी हैं और मेरे पास आप ऐड भी हैं फेसबुक पर, तो आपकी बड़ी ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है जिस पे आप खवातीन के लिए बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि जब एक पढ़ा लिखा मर्द एक औरत के लिए इस तरह की बात करे जैसे आप करते हैं। क्या करें ऐसे कि मज़ीद आप जैसे मर्द जो खवातीन के हुकूक के लिए बोलते हों और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करते हों, कैसे रेस करें? क्या आपकी परवरिश में, मैं इसलिए आपकी बात करें क्योंकि आप इस पर बात करते हैं और बहुत खुल के करते हैं, क्या आपकी माँ ने आपको ये सिखाया कि देखो बेटा इस तरह से एक लड़की के लिए आपको बोलना है, एक लड़की के भी अपने हुकूक हैं? ये जो इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द का प्रोडक्ट होता है। आप ऐसे कैसे बने और कैसे बनाएं हम अपने मर्दों को ऐसा? देखिए, थैंक्स लॉट फॉर द कमेंट्स एक्चुअली। लेकिन बात यह है कि हमारे जो 90 से 95% मर्द है ना, उनके ऊपर जो एक जैसे कहते हैं ना भूत सवार है या फिर जो एक कर्ज है उनको, वो ये है, वो उसको उस कर्ज का नाम है मैस्कुलिनिटी। एक्चुअली जो टॉक्सिक मर्दानगी का कॉन्सेप्ट उनको पकड़ा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी गैरत अगर हर्ट हो गई है तो तुम जाके हर्ट करो दूसरी को, उसको मारो, उसको घर में बंद करो, तो उस पर अपनी ताकत जो है ना उसको उसका इस्तेमाल करो। तो वो मैस्कुलिनिटी के चक्कर में बचपन से ही बेचारे किसी और तरफ चले जाते हैं। अक्सर उनका दिल नहीं भी कर रहा होता वो करने का जो उनसे ये मुआशरा करवा लेता है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल है और वो हल ये है कि जो मॉडर्न तालीम है उनको वो दी जाए। अगर वो नहीं दी जाती उनको, मॉडर्न तालीम से वो दूर रहते हैं, तो फिर वही होता है कि अगर आपको फेमिनिज्म की अवेयरनेस नहीं है, आपने तारीख नहीं पढ़ी हुई, आपको नहीं मालूम कि 150 साल की तारीख है फेमिनिस्ट वेव्स की, जिसको मुकम्मल करके जो यूरोप की खातून है या वेस्टर्न खातून है वो इमेंसिपेट होती है, वोट डालने का हक उसको मिलता है और आज वो इस नहज पे वो मुआशरा पहुंचता है कि वहाँ मर्द और औरत बराबरी की सतह पे काम करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मसला ये होता है कि एक्टिविस्ट आ जाते हैं इस तरह के जो कहते हैं कि ये तो 5-6 औरतें हैं जो सड़कों पे निकल आती हैं अपने हकूक मांगने के लिए, कोई इनके साथ नहीं है। तो मर्द को जब तक पढ़ाएंगे नहीं कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है और खातून के जो राइट्स हैं वो क्या होते हैं, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर माशरे के अंदर बहुत सारे लोग मजहब का सहारा लेते हैं और ये जो एक एम्पावर्ड है खातून की, जबकि इस्लाम तो इतना इजाज़त दे रहा है कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, अगर खातून चाहे तो बिजनेस भी कर सकती है। पर हमारे यहाँ पर इशू ये आता है जब कोई खातून अपनी राइट्स के लिए बात करती है तो वहाँ पर मज़हब का बड़ा सहारा लिया जाता है। हम मज़हब को जो है वो इस चीज़ में बड़ा वो कर रहे होते हैं कि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, इस्लाम भी औरत को चार दीवारी की अंदर रहने की बात करता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को किस तरह क्लियर किया जाए कि रिलीजन जो है उसको, रिलीजन को और आप दुनियावी मामलात को आपस में क्यों मिक्स करते हैं? इसके लिए भी ज़रा बताइएगा।
देखिए, इसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ये है कि वो रिलीजन की उस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं जो कि उनके ज़ाती फ़ायदे के लिए है, उसके अलावा किसी और को नहीं करते। अगर वो फाशी की बात भी करेंगे तो वो मर्द की फाशी की बात नहीं करेंगे जो जिम खुले होते हैं और जो वहाँ पर वो इस्लामी पर्दे का जो मर्द वायलेशन करता है उसको बैन करने की बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि रिलीजन में ट्रेडिशंस मौजूद हैं। हज़रत खदीजा से हमें पता चलता है कि वो एक ट्रेड करने वाली खातून थी, स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड खातून थी जो कि कारोबार किया करती थी, और कारोबार कभी चार दीवारी के अंदर नहीं होता। तो उसके बावजूद वो ये मिसालें आपको देते हुए नजर नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में अगर हम ये सोचते हैं ना कि खवातीन को आज़ाद करना है, हकूक दिलवाने हैं, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वुमेन एक्चुअली हैव टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट दिस मैन। एक बाकायदा जंग लड़नी पड़ेगी, जिस तरह अमेरिका के अंदर 1865 में लड़ी गई थी ना, सिविल वॉर, स्लेवरी से आज़ाद करने के लिए लोगों को। तो ये जो मैस स्लेवरी खवातीन की है, इससे भी आज़ादी हासिल करने के लिए अपने मास्टर से जंग लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए क्रिटिसिज्म वगैरह को सीरियस नहीं लेना चाहिए, और जो कदगने मर्द खड़े करते हैं कैसे उसको सीरियस ना लें? आप बताएं कि जब रिलीजन बीच में आ जाता है, जो कि एक निहायत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और फिर जब खातून अपने लिए बोलती है तो फिर बेशुमार मिसालें, फिर एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। कैसे लड़े जंग? औरत अकेली तो नहीं लड़ सकती, सबको लड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको ऐसे ही रहना है, और जो मर्द कह रहा है वो सही कह रहा है। बहुत सारी रुकावटें हैं, लड़ने के लिए बहुत हौसला चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो एक मैस स्ट्रगल होती है, एक फ्रीडम स्ट्रगल होती है। मुझे लगता है कि उसके लिए आपको किसी भी, क्योंकि देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जो मेरी फिलॉसफी है वो ये है कि लिबर्टी से ऊपर आपकी अपनी जिंदगी भी नहीं है। अगर एक पिंजरे में कैद आपको कर दिया गया है, कोई हकूक नहीं मिल रहा है आपको, ना प्रॉपर्टी के राइट्स मिल रहे हैं, ना आपको हेल्थ केयर का जो है ना वो कोई ख्याल है आपका, और ना मिसोजिनी जो है वो स्टेट लेवल पे प्रैक्टिस हो रही है, तो इतने ज्यादा मसाइल के सामने ऐसी जिंदगी जी के आपने करना क्या है? मुझे ये लगता है कि लिबर्टी जो है ना वो लाइफ से भी ऊपर आती है। सो नोबडी शुड केयर अबाउट द थिंग कि यार उनकी जिंदगी को खतरा लाक हो जाएगा, या लोग गालियां देंगे, या करेक्टर असैसिनेशन होगी। मेरा ख्याल है कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए, और जो हमारे माशरे के अंदर सोशल मूवमेंट्स अभी उठ रही हैं रिसेंटली 3-4 साल से, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनका पार्ट बन के आवाज मजीद बुलंद करनी चाहिए, ताकि लेजिस्लेशन हो खवातीन के हक में और इक़्तिदार के ईवानों से आवाज उठे खवातीन के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी मुजम्मिल, कि हमारे यहाँ पर करिकुलम का, सिलेबस का या निसाब का क्या रोल होगा कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्लियर कर सकें, कि आया कि ये जो हमने मज़हब की आड़ में ख़वातीन के हकूक़ छीनने की कोशिश जब हम कर रहे होते हैं, उनके राइट्स को हम लोग दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ पर निसाब का क्या रोल होगा? क्या हम बुक्स के अंदर ये चीज़ें ऐड करें, या वर्कशॉप्स करवाएं, सेमिनार्स करवाएं, जिससे हम इस चीज़ को अवेयर कर सकें, लोगों को बता सकें कि जो राइट्स हैं वो दोनों के बराबर के ही राइट्स हैं? बिल्कुल जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि निसाब जो है वो पहले दिन से, जिस तरह खाली कागज़ होता है ना, वो उसके ऊपर जो पहले अल्फाज लिखने होते हैं बच्चे के दिमाग के ऊपर, वो निसाब की तरफ से आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो अभी यकसा तालीमी निसाब की पॉलिसी आई है, या इस तरह की पहले करिकुलम्स आते रहे हैं, 2007 का भी जो था, उन सब में रिग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, मजीद वापसी की तरफ लेकर जा रहे हैं हमें। तस्वीरें ऐसी फ्रंट कवर पे बनाई हुई हैं किताबों के, जिसमें बच्चियाँ ज़मीन पर बैठी हुई हैं, मर्द ऊपर बैठे हुए हैं। बच्चियों ने लिया हुआ है लेकिन मर्द ने फिर भी जीन्स पहनी हुई है। तो वो सारा का सारा इखलाकी अक़दार जो है ना, उसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ खवातीन को चुन लिया रियासत ने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस करिकुलम को मॉडर्नाइज इस तरह से करना चाहिए कि सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाएं, फेमिनिज्म की तारीख पढ़ाएं, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, सेक्स एजुकेशन की बात करें कि अपने बच्चों को सेक्सुअल वायलेंस से बचाना किस तरह से आपने। लेकिन उस सबको एक दकियानूसी और ऑर्थोडॉक्स सोच जो है ना वो खराब कर देती है। तो निसाब के अंदर आपकी जो सोच है कि इस तरह से करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, आप खुद क्रिटिसिज्म फेस करते हैं जब आप इस तरह से लड़कियों को सपोर्ट करते हैं? आपको कभी ये सुनने को मिला है कि आप जैसे मर्दों की वजह से तो लड़कियों की आंखें चार हो जाती हैं? बहुत ज्यादा करते हैं जी। मैं तो बहुत दफा FIA से भी राब्ता रहता है, जो लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं उनकी कंप्लेंट्स भी करनी पड़ती हैं। उसके अलावा आपके अपने जो है ना वो क्लोजर सर्कल से, आपके दोस्तों से, आपके जानने वालों से आपको क्रिटिसिज्म और गालियां भी बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आपकी मोटिवेशन है और पैशन है अपने गोल को परसू करने के लिए, तो फिर ये सारा क्रिटिसिज्म तो आपको प्राउड होना चाहिए इसके ऊपर कि देयर इज समथिंग यू स्टैंड फॉर, व्हिच इज व्हाई पीपल आर अटैकिंग यू। अगर तो हर कोई आपकी बात मान रहा है तब आप गलत हैं। अगर लोग
क्रिटिसिज्म आप पे ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है तब आपने कोई पोजीशन, कोई स्टैंड लिया है। तो प्रिविलेज को छोड़ना पड़ेगा, जो मर्दाना प्रिविलेज है ना, अगर मैं चाहूँ तो फायदा उठा लूँ मर्दानगी से और बातें करूँ वही जो है ना वो प्रो मैस्कुलिनिटी वाली, लेकिन प्रिविलेज को छोड़ेंगे तब नजर आना शुरू होगा कि लोगों की तकलीफ क्या है। और मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में शदीद ऑपरेशन है, इसीलिए पाकिस्तान छठा सबसे डेंजरस कंट्री है खवातीन के लिए और दूसरा सबसे बुरा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये झूठ नहीं बोलते हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे हमें बातें बताई, बहुत सारी जो है आपने इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताई। होप सो लोगों को समझ आएगा। ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के इश्यूज़ पर, जो हमेशा हम करते हैं, इसलिए रिपीटेडली ये बात करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बार बार रिपीट करते हैं, जब बार बार रिकरेंट आप डिस्कस करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट आ ही जाता है। हम लोग यहाँ पर जब भी, इवन मैं भी, या फिर जिस तरह मुजम्मिल हैं, या फिर जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो फेमिनिज़म को प्रमोट करते हैं, जब भी हम लोग ये बातें करते हैं ख़वातीन के राइट्स की, तो बड़ा हम तनकीद का शिकार हो जाते हैं, बड़ा तनकीद का शिकार बनते हैं कि इन लोगों को आज़ादी चाहिए, ये लोग चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, इनको कोई पूछने वाला ना हो, ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पर ये कोई फहाशी फैलाने की बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि राइट्स मांग रहे हैं, फहाशी नहीं फैला रहे। हमारे साथ सैरिश भी मौजूद है, मुजम्मिल ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, हमें सोल्यूशंस भी बताए। सैरिश से ज़रा मैं पूछती हूँ कि ये क्या राय रखती हैं, किस तरीके से इन्होंने मीडिया में काम किया है, तकरीबन 10 साल तक 8 साल तक ये काम करती रही, एक एंकर रही हैं, एक सक्सेसफुल एंकर रही हैं, क्या इश्यूज़ इन्होंने फेस किए, क्या हरेसमेंट, खुदा ना खास कोई किसी किस्म की कोई वर्बल हरेसमेंट फेस की, या वर्कलोड की वजह से क्या आपने फेस किया? सैरिश, थैंक यू सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया, और जो हमारा टॉपिक था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हमेशा मैं भी आपकी फेसबुक को फॉलो करती हूँ, तो आप बड़ी राइट्स की बात कर रही होती हैं, क्या क्रिटिसिज्म आता है जब हम राइट्स की बात करते हैं? तो सबसे पहले तो मीडिया इंडस्ट्री का, जैसे आपने पूछा, ये मसला सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री का नहीं है फलक, ये बेसिकली हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है। जब हम घर से भी निकलते हैं, हम इवन गली में भी जाते हैं, तब भी हमें हैरेसमेंट का सामना होता है, बहुत सारी बातों का सामना होता है। मसला यहाँ पर सारा माइंडसेट का है। जैसे हम लड़कियाँ बचपन से लेकर जब हमें बड़ा किया जाता है, हमें बहुत सारी नसीहतें की जाती हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, बाहर निकलो तो ऐसे, इस तरह की जो नसीहतें हैं ना, वो उनकी मैं नहीं कह रही कि ज़्यादा ज़रूरत या कम ज़रूरत, जिस तरह एक लड़की को सिखाया जाता है बचपन से, अगर उसकी माँ, जिसका सबसे बड़ा किरदार होता है, उसको अपने बेटे को सबसे पहले ये बात सिखानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आज हमारे हालात हैं, अगर इस तरह से हो, अपने लड़कों को भी सिखाया जाए ना, तो आज बहुत मुख्तलिफ होता। जिस तरह हमारी लड़कियां जो हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, वो बहुत लिहाज मरवत वाली हैं, बहुत सब्र वाली हैं, उनमें बहुत, अगर एक लड़की कभी शादी करके भी किसी के यहाँ जाती है, वो अपने आप को बहुत मोल्ड करती है। हमारे यहाँ पे लड़की को बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन क्या लड़के को वो सिखाया जाता है? एक सबसे बड़ा सवाल ये है। और जहाँ तक बात वर्किंग वुमेन का है, तो फिर हमें उन लड़कों के, जैसे मुजम्मिल कह रहे थे कि इंटरेक्शन हमारा मर्दों से होता है, हमें वो इंटरेक्शन नहीं सिखाया जाता बेसिकली। सॉरी टू इंटरप्ट यू सैरिश, मैंने तो बचपन से लेके अब तक मैं अपनी फैमिली की बात नहीं करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर सो ग्रेटफुल, बहुत अच्छे मेरे पेरेंट्स और हमेशा स्ट्रांग बने। मैंने ये चीज़ सीखी है कि बेटा, लड़की को ये बात सिखाई जाती है, बेटा जो तुम्हारा हस्बैंड बोले, या फिर जो तुम्हारी सास बोले, या जो तुम्हारा ससुराल, तुमने वही करना है। ये बात जो है ना, वो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद थी, और अब जब क्वालिफाइड हो गए तो अब तो ऐसी जो बातें करते हैं उन लोगों पर बड़ा तो मसला ये है ना फलक के, आप देखें कि जो लोग सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं काफ़ी होता, जो लोग बाशऊर होते हैं, अच्छी फैमिलीज़ में आप लोग जाते हैं, जब लड़कियां शादी करके, वहाँ पर ये सोच नहीं होती। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इतने बाशऊर हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने माँ बाप, बच्चों ने माँ बाप को देखा कि हमारी माँ के साथ इन्होंने कभी ज्यादती नहीं की, या जो सास हमारे यहाँ पर, देखिए एक लड़की जब शादी करके जाती है ना, अपना घर छोड़ के जाती है। बिल्कुल। ये लोग बहुत कहते हैं कि भाई सालों से लड़कियां ऐसे ही आती हैं, तुम कोई अनोखी नहीं हो, लेकिन हर लड़की अपना घर पहली मर्तबा छोड़ती है, ठीक है? उसके लिए तो आसानियां पैदा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जब ससुराल में लड़की जाती है ना, तो बस वो ये सोच लिया जाता है इसको जीने नहीं देना। ये एक हमारे बहुत सारे लोगों में ये सारी थिंकिंग है कि ये लड़की आई है तो अब इसके लिए ज़िंदगी को टफ कर दो। तो ये रवैये सिर्फ ससुराल की हद तक महदूद नहीं है, ये रवैये हमें सड़कों पर भी मिलते हैं कि लड़की निकली है तो क्यों निकली, इसके लिए मुश्किलात पैदा करो। तो मेरे ख्याल से फिर वही बात आ जाती है कि आपके ब्रॉटअप पर डिपेंड करता है
कि किस तरह वैसे से मेरे आप- ख्याल से ये अंदर का एक खौफ है। मेरे माइंड के अंदर ये अक्सर बातें आती हैं कि क्यों हम ये करते हैं। ये एक अंदर का एंजाइटी है उन मर्दों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्दानगी को डोमिनेट करना चाहते हैं। इटसेल्फ ये सोचते हैं कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट हो गई, ये अपनी पैरों पे खुद खड़ी हो गई, हम पर अगर ये डिपेंडेंट रहेगी तो ये दब के रहेगी। तो उस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, इस्लाम का सहारा लेते हैं, फिर डिफरेंट तरह की वो बातें निकालते हैं। और जब लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंटली होकर काम कर रही होती हैं तो उनके लिए तो किस किस किस्म की बातें होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप मतलब क्या कर लेंगे। आप इतना कमा के इतना कुछ बन के क्या कर लोगी तुम? एंड में तो तुम्हारा हस्बैंड ही है, एंड में तो तुम्हारी फैमिली डिग्री है। किचन में लटका होगी क्या? ये एक बात जो है समझ से बाहर है। जब लड़की पढ़ती है, आप भी पढ़ी लिखी हैं, जब हम बाहर निकलते हैं हम 100 चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे लेसन सीखते हैं। अब एक वो लड़की जो कि घर में है, जिसको जॉब करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उसको अपने भाई से भी परमिशन लेनी है, फिर उसको अपने अब्बू से भी परमिशन लेनी है, फिर अगर वो शादी होने जा रही है तो उसको अपने मंगेतर से भी परमिशन लेनी है। एक वो लड़की और एक वो लड़की जिसका शौहर भी उसको सपोर्ट करता है, जिसका भाई भी उसके साथ खड़ा है। आप सोचें कि आपने जैसे कॉन्फिडेंस की बात की ना, कि हमारी लड़कियां अपना कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर देती हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? आपको अपनी फैमिली से मिलता है। जब वो आपके भाई, आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर शायद आप बाहर दुनिया को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि आप उन्हें फेस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और सैरिश आपकी ये बात का मैं बहुत ज़्यादा अग्री करूँगी। कॉन्फिडेंस की बात कही कि देखें, जब बचपन में आपके साथ, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते हैं तब से ही हम लोग ये हैरेसमेंट की चीज़ें देखते हैं कि हम शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर ने गलत तरीके से आपको टच कर लिया, और बच्चों के अंदर हिस्स होती है, वो महसूस कर लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना ज़्यादा दबा के रखेंगे या ना इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर दे के रखेंगे तो आप उनसे डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या इश्यूज है। और खुदा न खास किसी लड़की के साथ कुछ भी मिसहैप होगा तो वो घर में आके किस तरह बात करेगी? वो कहेगी मेरे तो घर वाले ही मुझे जो है ना सबसे पहले मुझे डांटना शुरू कर देंगे, तुम घर बैठो कर देंगे कि तुम निकली क्यों। अब बात सारी देखिए फलक, फिर वही बात आ जाती है माइंडसेट की। देखिए एक स्ट्रॉन्ग लड़की आपको क्या कुछ दे सकती है। कभी वो जो मर्द जो कि औरत को बाहर नहीं निकलते हुए देखना चाहते हैं ना, कभी वो इमेजिन करें कि एक स्ट्रॉन्ग खातून आपको क्या दे सकती है। एक खातून जो है ना वो नस्लों की जिम्मेदार होती है। आप अगर स्ट्रॉन्ग होंगी, आप अगर बाशऊर होंगी, आप अगर पढ़ी लिखी होंगी, आप अगर मैच्योर होंगी, तो सोचें आप उसी तरह से अपने बच्चे पालेंगी। आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, ये चीज़ आगे जाएगी। तो एक खातून की जो जिम्मेदारी है ना वो नस्लों की जिम्मेदारी है। अगर मर्द इस बात को समझे ना कि देखें, अगर हम अपनी औरत को देखें, सही गलत तो फिर मर्द के लिए भी होता है, सही गलत तो फिर औरत के लिए भी होता है। जैसे मर्द के पास चॉइस होती है सही गलत सेलेक्ट करने की, ऐसे ही औरत के पास भी है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो दोनों को अपनी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप बहुत अच्छी हैं और आप कहीं बैंक लूटने चली गई हैं तो कोई इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि आपने कोई सही काम किया है, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकती हैं। तो बात सारी है कि अपनी लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने रिश्तों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और रिश्तों का एहतराम दोनों तरफ से ज़रूरी है। तो उस एहतराम को सामने रखते हुए अगर एक लड़की आगे बढ़े तो एक बहुत अच्छी फैमिली बनती है। वो लड़की बुरे वक्त में अपने शौहर का सहारा बनती है, अपने भाई का, अपने वाला। हम लड़कियां हैं ना, मैंने ये देखा कि जब मैं स्ट्रांग हुई, मैं इंडिपेंडेंट हुई, जब मैं कमाने लगी, मैंने बहुत दफ़ा अपने भाई का साथ भी दिया, मैंने बहुत दफ़ा अपनी बहन का साथ भी दिया, मैंने बहुत दफ़ा अपनी माँ का साथ भी दिया। तो आप सोचें कितनी खूबसूरत फैमिली बनती है जब आपकी घर की ख़वातीन मजबूत हो तो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आपने बातें कही कि वक्त एक जैसा नहीं होता। खुदा ना खास कभी भी आपको लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, खुदा ना खास आपकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई, और अगर आप स्ट्रांग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जब फैमिली का सहारा बन रहे होते हैं, बड़ा प्राउड फील हो रहा होता है। आपके पेरेंट्स को भी बड़ा प्राउड फील हो रहा होता है कि जो हमने एजुकेशन में हमने इन्वेस्ट किया था, जो हमने अपनी जमा पूंजियाँ उनकी बच्चों की तालीम पे लगा दी, आज वो बच्चे जो है हमें कुछ बन के उन्होंने दिखाया है। और वही बच्ची जब मोर क्वालिफाइड होकर डिग्रीज लेके घर में बैठी हुई सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के सहारे पर ही होगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखें ना कि जब ये बात कही जाती है कि डिग्री लेके आपने किचन में लटका देनी है क्या, तो आपने जो पढ़ा होता है ना उसका फायदा चाहे आप कोई जॉब ना भी कर रहे हो ना, आपको जब भी होता है। बिल्कुल सही आप में शऊर पैदा होता है ना भी, जब आप बाहर निकलते हैं, आप 100 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको 100 रवैये पता चलते हैं। जब आपको कोई धोखा देता है तो आपको पता चलता है कि यार मैंने ये किया और मुझे धोखा मिला, यानी कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसे लोगों से मोहतात रहना या ऐसे रवैयों से मोहतात रहना, या मेरी ही गलती थी। अब आपने एक इंटरेक्शन से 100 चीजें सीखी, ठीक है। तो जब अगर आपने शादी कर आप, बहुत सी लड़कियां नहीं भी करना चाहती जॉब, अपनी उनकी चॉइस होती है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी तालीम ज़ाया हो गई। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने 100 चीज़ें सीखी। सही तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मतलब अगर एक लड़की का माइंडसेट ये है कि भाई मैंने तो शादी करके बस कमाना है, घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो फिर ये भी गलत है। ये भी गलत है, ठीक है, बिल्कुल सही आपको कह रही हैं। चीज़ों को घर बड़ा की balance जिम्मेदारी रख के दोनों चलना की पड़ता है। बैलेंस होती है। और जो मर्द ये समझते हैं कि अब शादी हो गई, अब तो हमें उठकर ग्लास भी नहीं पीना पानी का, तो ये भी बहुत गलत थिंकिंग बिल्कुल, है बिल्कुल। कि आप शादी जो है वो एक दिस इज वो आपका पार्टनर है, आपका स्लेव नहीं है। बहुत सारे ये भी माइंड के अंदर आप देखें ना, चीज़ें पढ़ी होती हैं। लिखी फैमिलीज में आप क्या देखेंगी फलक, कि वो अपनी बीवियों के साथ जो शौहर होते हैं हाथ भी बटा रहे होते हैं। तो बीवी बहुत थक जाती है तो चलो बेगम आज मैं तुम्हें नाश्ता बना के, मतलब ये एक रोशन ख्याली है। इससे आपके घर में सुख पर ही यहाँ आएगा पर भी ना। जो बेचारे मर्दों को बड़ा तनकीद का जोरू का गुलाम और पता नहीं कैसी कैसी बातें लेकिन मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं कि जो ये सब कुछ सुनते हैं वो खुशी से कहते हैं हाँ भाई हैं। तो मतलब ये रिएक्शन आपका होना चाहिए। बिल्कुल सही मतलब कह अगर रही हैं आप। लड़की है और वो आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, मतलब मेरे ख्याल से तो मैं ये कहूंगी जितना हमारी सोसाइटी में लड़कियां करती हैं ना, तो अगर वो बाहर करें तो बाहर वाले बोलेंगे ये वाकई गुलाम है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, हम लोगों ने मतलब मैंने अपनी एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी एंड रीप्रोडक्टिविटी पढ़ी है। प्रोडक्टिविटी इज दैट कि एक लड़की जा रही है बाहर जॉब करने और उसको उसकी मंथली सैलरी मिल गई है, दिस इज द प्रोडक्टिविटी। अब उस लड़की ने अपने आप को यूटिलाइज किया। पर रिप्रोडक्टिविटी क्या है कि एक औरत घर में सुबह 5 बजे फजर से उठी, सबके लिए नाश्ता बनाया, सबके लिए खाना बनाया, दोपहर का लंच बनाया, बच्चों का ख्याल रखा, सब कुछ उसने किया, पर उसको उसकी उजरत नहीं मिल रही, उसकी वेजेस नहीं मिल रही। दिस इज द रिप्रोडक्टिविटी। आप सोचें कि वो घर पर कितना काम होता है। फलक आप खुद एक लड़की है ना, बिल्कुल, आपके साथ चले वो खवातीन तो हमारे यहाँ ज्यादा है ना, हम मेजोरिटी की बात करते हैं जिनके घर पे नौकर चाकर नहीं है, वो क्या नहीं करती। अब उनको बदले में हमारी खवातीन इतनी सीधी होती हैं कि उनको बदले में क्या चाहिए, शौहर की मोहब्बत और रिस्पेक्ट। रिप्रोडक्टिविटी वाला मसला आ जाता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ें जो हैं वो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोग, बहुत सारे मर्द खवातीन को एंड में ये ताने देते हैं घर पे बैठ के वैसे भी तुम क्या करती हो, सारा दिन तो घर पे होती हो। मतलब इसका अगर हम एंड रिजल्ट देखें कि रिप्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, लाइक वही लड़की अगर सुबह और उसका एक ऑफ ही मिलेगा उसको, यानी कि उसको वीकेंड्स पे ऑफ ही मिलेगा ड्यूटी पर, अगर वो घर पे रहेगी तो उसको तो ऑफ ही नहीं मिलेगा। और ये अच्छा, मैं तो जब मैंने जॉब की, वो जो जॉब है ना, जो आप 8 घंटे करके आए जॉब, आके घर पे आके लेट गए, खाना वाना खाया, सो गए, लेकिन जब आप घर पे होते हैं ना, सुबह से शाम के काम नहीं खत्म होते, वो ज्यादा टफ है। वो ज्यादा टफ। मतलब प्लीज अपनी खवातीन की रिस्पेक्ट करें, वो अगर आई आप उसकी कदर करें। किसी भी लड़की का अपना सब कुछ छोड़ के आ जाना, ये सालों से सदियों से होता हुआ तो आ रहा है, लेकिन जब कोई लड़की अपने घर से निकलती है उसके लिए ये फर्स्ट टाइम होता है, ये मामूली चीज़ नहीं है। आप प्लीज़ उन्हें समझें, अपनी खवातीन को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि अगर आपके घर की खवातीन स्ट्रॉन्ग होंगी, इसके फ़ायदे आपको खुद नज़र आएंगे। 100 चीज़ों में आपका हाथ बटाएगी। एक लड़की जो बाहर जाके 100 लोगों को फेस करती है, सोचें ऐसे माहौल में कि जहाँ हमारी खवातीन, आप 100 लड़कियों से अगर पूछेंगे ना हम कि क्या आपको कभी किसी ने हैरेस किया है, तो शायद कोई भी नहीं होगी जो बोलेगी नहीं। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, जब एक लड़की, इतनी मुश्किलात फेस करने वाली लड़की, लोगों से चैलेंज उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़की कितना सब कुछ सीख के आपके बच्चों को सिखाएगी, तो फिर वो घर कैसा बनेगा। एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। चले हम थोड़ी सैरिश मीडिया की भी बात कर लेते हैं कि हम मीडिया वाली जो लड़कियां होती हैं उनको बड़ा फेस करना पड़ता है। इवन शुरू में जब मैंने भी मीडिया ज्वाइन किया था तो बहुत सारे लोगों का, इवन मेरी फैमिली भी थोड़ा से घबराहट का शिकार थी कि खुदा ना खास मीडिया के बारे में बहुत बातें सुनी है कि मीडिया में काम करने वाली लड़कियां बहुत, उनके दिमाग आसमानों पे चढ़े होते हैं। पर मुझे सिंस 2 years आई एम वर्किंग हेयर, मुझे इतना सेफेस्ट इन्वायरमेंट लगता है। वो आपके ऊपर डिपेंड भी कर रहा होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो हमारी थिंकिंग मीडिया की ख़वातीन, स्पेशली जो मीडिया एक नाम आता है उसके लिए बड़ा क्रिटिसाइज का शिकार होती हैं कि भाई मीडिया वाली है तो रिश्ता नहीं होगा, मीडिया वाली है तो ये तो घर नहीं बसाएगी, या खुदा न खास किसी का मतलब कोई मामला नहीं बना शादी के बाद और मीडिया में है तो वो कहेंगे ये मीडिया वाली थी इसीलिए इसने घर नहीं बसाया, ज़रूर उसका कोई मामला होगा। इसके बारे में ज़रा आप रोशनी डालें। देखें फलक, हमारी सोसाइटी में जब भी लड़की मीडिया में जाती है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जब मैंने मीडिया में जब मैं आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया।
लेकिन कुछ होती है बातें, कुछ आपके पड़ोसी होते हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स होते हैं जो कहते हैं कि देखो ज़रा मीडिया में भेज दिया लड़की को, इतना ख़राब माहौल है वहाँ, तो पता नहीं क्या क्या होता है लड़कियों के साथ। तो मैंने 8 साल मीडिया इंडस्ट्री में काम किया और मैं अपने देखने वाले तमाम लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जितना सेफ़ और जितना प्रोफेशनल माहौल मीडिया इंडस्ट्री देती है लड़की को काम करने के लिए, वो आप किसी बैंक चली जाएँ, वो आप किसी स्कूल चली जाएँ, आपको ये माहौल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसके भी ना कुछ रीजंस हैं। वो इसलिए कि जो मीडिया में काम करती है लड़की, वो खबरें पढ़ के आपको सुना रही है या वो शोज़ कर रही है, वो पढ़ के बैठती है, अपनी बड़ी तैयारी करके बैठती है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसको पता है कि अगर किसी लड़के ने उसको तंग किया और वो लड़का भी जानता है कि ये जानती है अपने हुकूक, तो ये आगे से बोलेगी। और मीडिया इंडस्ट्री का काम क्या है कि जो माशरे में गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करना, हम उस पर बात करते हैं, हम उस पर चीखते हैं, हमारे शोज़ होते हैं बड़े बड़े इसके ऊपर। तो मीडिया वाले, उनको पता होता है कि यार हमारा काम है लोगों को पकड़ना, अगर हमारा नाम बदनाम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये एक प्रेशर जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे बड़े बड़े मालिकान बैठे हैं, उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, उन पर भी एक प्रेशर होता है कि देखें हमारी भी एक इमेज है, छोटी सी तो हमारी इंडस्ट्री है, कहाँ क्या हो रहा है सबको सब पता है। इवन लोगों की पर्सनल लाइफ भी सबको पता होती है। तो है। लोग जो है ना यहाँ के, मैं नहीं कह रही कि यहाँ पर कोई बहुत ही बुरे लोग हैं, नहीं, पढ़े लिखे, देखें हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। हमारे जितने डेस्क पे लोग होते हैं, जितने बिहाइंड द कैमरा लोग बैठे हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, ये सब जानते हैं कि हमें लोगों को एजुकेट करना है। तो उनको पता है कि जब हम लोगों को एजुकेट करने बैठे हैं, वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत करना है तो उनके साथ क्या होना है। तो इससे भी एक जो मीडिया इंडस्ट्री का माहौल है वो खुद ब खुद बेहतर भी होता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे ख्याल से जितना सेफ मीडिया इंडस्ट्री का माहौल है ना, बिल्कुल सेकंड करूंगी मैं। न्यूज़ इंडस्ट्री हमारी बेस्ट है, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ बैठ के ऐसे खाना खाते हैं जैसे हम अपनी फैमिलीज के साथ, और इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिलती है मुझे अपनी टीम से भी कि मुझे बड़ा मतलब प्राउड फील हो रहा होता है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। जबकि मैं आपकी बात सेकंड इसलिए करूँगी कि मैं खुद, मेरा ताल्लुक एक मेडिकल फील्ड से भी है। सम टाइम हमें हमारे सीनियर्स इतना ज़्यादा बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि अगर आपका कोई काम वक्त पर ना हुआ हो, या पेशेंट, हम भी तो इंसान है ना, मशीन्स तो नहीं है, हमने अब कोई पेशेंट के साथ कुछ भी ऐसा कर दिया जो लाइक डेलिबरेटली नहीं हुआ, मतलब बाय मिस्टेकन हो गया, बट वो सीनियर्स आके आपको इतना मतलब बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि यार मैंने 5 साल पढ़ा है, ये क्या मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक फील्ड को टारगेट कर दें। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हम एक फील्ड को टारगेट कर देते हैं कि मीडिया बहुत बुरी फील्ड है, यहाँ पर तो जो गया सो गया, बस उसकी तो वो तो दीन से भी दूर है, वो तो दुनिया से भी दूर है, वो ये तो वैसे बड़ा सुनने को मिलता है। दीन से दूर है, दीन से दूर है। आप नहीं जानते कौन कैसा है। बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे लोगों को ये बातें करते हुए देखा है कि मीडिया की लड़कियां दीन से दूर हैं, जिनके अपने घरों में उनको, मतलब उन खवातीन, उन लड़कियों को मैंने कभी इस तरह लोगों को बात करते हुए देखा जो अपने माँ बाप की इज्जत तक नहीं करते, जो अपनी बहनों को मारते हैं, जिनके शौहर अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, वो लोग मीडिया की लड़कियों को कहते हैं कि ये लड़कियां बहुत बुरी हैं, इनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते। मतलब ये इतना मुझे सुनने को मिला। इवन मैं क्या बोलूं, बहुत सारे आपकी फैमिली में भी कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत क्रिटिसिज्म, मैंने लोगों के फेसबुक स्टेटस देखे, आप यकीन करें, कि सरों से दुपट्टे हट गए हैं तो बेशरम हो गई हैं। यार जो हमें करना है ना, वो हमारा हिसाब हमने अल्लाह को देना है, आपने अपना देना है। पहले इंसान अपने गिरबान में झांके, हमारे लोगों का बहुत बड़ा मसला है। सैरिश, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक और बात कहूँगी कि हमारे यहाँ पर लोगों को सिर्फ इतनी अवेयरनेस नहीं है। आप दीन की तो बड़ी बातें करते हैं, दिल दुखाना कितना बड़ा कबीरा गुनाह है। आप उसको तो देख लो कि आप किसी को एकदम से ह्यूमिलिएट करते हो तो उसके दिल पे जाके किस तरह लगती है वो बात। आप देखें ना, जब पहला इंटरेक्शन होता है, हमारे लोगों के कमेंट्स क्या होते हैं, हाय कितनी मोटी हो गई हो, कितनी पतली हो गई हो, कितनी काली हो गई हो, इतने दाने मुंह पे। यार आप सोचो, ये अच्छा ये बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन ये छोटी सी बातें नहीं हैं। बिल्कुल सही है, या आपके माहौल को टॉक्सिक कर रही हैं, टॉक्सिक कर रही हैं। आप, इसका मतलब आप में इखलाक नहीं है कि आपकी हाइट कितनी छोटी है, आप पतली कितनी हैं, और या तो फिर यार तुमने अपने आप को खराब कर दिया, तुमने अपने बालों को खराब कर दिया, यार मैंने जाकर खुद अपने बालों को खराब किया। तो ऐसे ये हार्श कमेंट्स हैं। अच्छा ये क्या है, ये बेसिक है, ये इखलाकियात की बेसिक है। बिल्कुल, आपको यही नहीं पता, आप क्या करेंगे फिर। आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही। सैरिश, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं, मैंने बहुत इंजॉय किया, मुज़म्मिल की बातों को बहुत इंजॉय किया। क्या आप
मैसेज देना चाहेंगे हमारे यहाँ व्यूवर्स को? क्या कहेंगे आप हमारी उन ख़वातीन को जो घरों में बैठ के समझती हैं कि हम शरीफुल नफ्स हैं और बाकी सब जो है ना दुनिया तबाह करने के लिए बैठी हैं लड़कियाँ? मैं उनसे ये कहूँगी कि मैं ये चाहती हूँ, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं सबसे पहले वो अपनी बच्चियों को आज़ादी दें। आज़ादी, सबको अपनी आज़ादी के प्रेमिसेस का मतलब सबको पता होता है। कोई बच्चा नहीं है, जब आप 18 साल से बड़े हो जाते हैं ना, आपको 100 चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मैं वो लड़कियां जो घर बैठ के या वो लड़के जो घर बैठ के दूसरों को जज करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांकें। आप अपना थोड़ा सा अच्छे लोगों में बैठें, बात करें, डिस्कशन करें, और वो डिस्कशन जीतने के लिए नहीं करें, वो डिस्कशन सीखने के लिए करें। आप अच्छे लोगों के साथ, उन लोगों से जो आपको लगता है ना गलत है, उनसे ज़्यादा बात किया करें और अपने व्यूज़ उनसे शेयर किया करें। चाहे वो लड़की है, अपने आप को एक दायरे में बंद ना करें। जो आपसे उल्टा सोचते हैं उनसे बात करें, उनको अपने जो आपका पॉइंट है उस पर कन्विंस करने की कोशिश करें, और अगर वो सही हैं तो उनसे कन्विंस हो जाएं। तो थोड़ा सा दिमाग खोलें अपना, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत मज़े की बातें की, बहुत अच्छी बातें की, और बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ की बातें की। आई होप सो आप लोग कुछ अंडरस्टैंड, हो सकता है बहुत सारे लोग तनकीद का शिकार भी कर रहे हो हमें, बट सैरिश थैंक यू, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।